नमस्कार दोस्तों, अभी ये जो टॉपिक अपना नेक्स्ट लेने वाले हैं वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूँगा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे सुनते और करते जाना। लेयर 1 और लेयर 2 तक के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप इससे अटेम्प्ट कर लोगे। हाँ, लेयर 3 और लेयर 4 पे चला गया तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया, लेयर 2 तक भी आया, अभी मैं समझाऊंगा लेयर 1 लेयर 2 क्या क्वेश्चन होते हैं, तो अपन इस वीडियो को देख के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और बिल्कुल प्रोबेबल चांसेस हैं इसमें और प्रोबेबिलिटी में से सीधे सीधे एक क्वेश्चन आने की। क्योंकि अगर मैं 20 से 22 क्वेश्चन देखता हूं तो सिलेबस में 20 पॉइंट ही हैं, तो सबसे एक एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। और ये वो सेक्शन होते हैं जिससे टफ क्वेश्चन सामान्यतः नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चले अपन चलते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, पहले चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो ये ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल एक सिद्धांत होता है जिसके हिसाब से मान लो कि n, ठीक है, और उसको लिखने के तरीके होते हैं या तो ये या फिर बराबर उसको लिखा जाता है n, और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इससे, ये दोनों ही चीजें सेम है, दोनों को ही दिखाने का एक तरीका होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है कि मैं 1 से शुरू करूं और n तक की वैल्यूज का गुणा करता जाऊं। n फैक्टोरियल का मतलब है ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और कहां तक करना है मुझे ये गुणा? मुझे ये गुणा करना है n तक। बिल्कुल सिंपल बात। सबसे पहले तो फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित को समझो। अब इसको आरोही अवरोही क्रम के छोड़ो, तुम तो आरोही क्रम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर लेके चलो। नंबर्स जो हैं उनका असेंडिंग ऑर्डर लेके हमें हमेशा चलना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 से लेके n तक। अगर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है कि 1 इंटू, या डॉट का मतलब जो होता है वो होता है इंटू, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5। ये 5 तक चले, कहां तक चले? 5, और 5 का मतलब n तक चलना है। n 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे का कॉन्सेप्ट पे। दो टर्म की बात की अपन ने, क्रमचय और संचय। पहला है परमुटेशन एंड सेकंड इज कॉम्बिनेशन। क्रमचय यानी परमुटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज को सीक्वेंस में जब अपन ध्यान रखते हैं तो वो आता है परमुटेशन के अंतर्गत। कि भाई अगर छठे नंबर पे कोई चीज है तो छठे ही नंबर पे आनी चाहिए, तो उसे कहा जाता है क्रमचय यानी परमुटेशन। कि वहां पे जो सीक्वेंस है किसी भी चीज का, क्या है, उदाहरण भी दूंगा मैं, उस सीक्वेंस को हम छेड़ नहीं रहे हैं, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो वो कहलाता है क्रमचय यानी परमुटेशन। इसको कैसे लिखा जाता है? एनपीआर। जैसे कि ये लिखा हुआ मैंने एनपीआर, और उसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है अभी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा तुम ध्यान रखो। बस ये ध्यान रखना कि इसमें क्रम को ध्यान रखना है और कुछ या सभी वस्तुओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, सीक्वेंस में लगाना। बस परमुटेशन यानी देखो नाम ही देख लो ना, क्रमचय, क्रम के अनुसार चलने वाली चीज, तो उसे क्या कहते हैं? परमुटेशन यानी क्रमचय। अब बात करते हैं अपन संचय की। केवल डिफरेंस कि हम इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे। समझ गए? सेम चीज है बट इसमें हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। रैंडमली कभी भी कैसे भी कहीं पे भी किसी चीज को फिट किया जा सकता है। सेम चीज है बट सीक्वेंस और विदाउट सीक्वेंस। कि थर्ड नंबर पे ये ही चीज आएगी, वो तो जाएगा अपना परमुटेशन पे। लेकिन मैं बोलूं कि 10 जगह है, 10 बॉल्स को रखना है सीधे सीधे बिना क्रम का ध्यान दिए, तो वो जाएगा कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि फर्स्ट नंबर पे व्हाइट बॉल जाएगी, सेकंड नंबर पे ऑरेंज बॉल जाएगी, थर्ड नंबर पे ग्रीन, तो फिर कैसे कैसे रखा जा सकता है? तो वो किसके अंतर्गत आएगा? क्रमचय यानी परमुटेशन के अंतर्गत। ठीक है, संचय का भी फॉर्मूला क्या है? संचय सी। देखो पी और सी, देखो फॉर्मूला जो बना है एनपीआर का, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है एनपीआर का, इसमें क्या पी फॉर क्या है? परमुटेशन, एन क्या है? टोटल नंबर, ठीक है, और आर क्या है? कि उन टोटल नंबर में से इतने काम हमको करने हैं। एग्जाम्पल, n वस्तुओं, n मान लो n थिंग्स हैं, उनमें से r थिंग्स को एक साथ लेके काम करना है, तो ये दोनों में ही सेम है। यहां पर भी n वस्तुएं हैं, n थिंग्स हैं, उनमें से कितनी चीजों को लेना है? r थिंग्स को। बट चूंकि यहां पे सीक्वेंस यानी क्रम का ध्यान नहीं रखना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संचय। और यहां ध्यान रखना है इसलिए इसको कहते हैं क्रमचय। बस ये सवाल खत्म। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला है क्रमचय का यानी परमुटेशन का। एनपीआर है, उसको लिखा कैसे जाता है? n फैक्टोरियल ऊपर और उसके नीचे क्या होगा? n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n
माइनस आर, ठीक है, ब्रैकेट बंद और उसका फैक्टोरियल। जैसे मैंने बोला कि भाई 5 बॉल्स में से 3 बॉल्स को, ठीक है, सेलेक्ट करना है लाइन से, तो उनकी परमुटेशन क्या होगी, उनका कितनी संभावनाओं से, कितने तरीके से ऐसा किया जा सकता है। जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें बोला जाएगा व्हाट आर द वेज, हाउ मेनी वेज आर देयर, या फिर कितने तरीके हैं जिससे ये काम किया जा सकता है। तो 5 में से 3 को करना है तो क्या आएगा 5p3, सिंपल। और इसको कैसे लिखूंगा मैं, ऊपर में लिखूंगा क्या 5 फैक्टोरियल, ठीक है, सिंपल। और नीचे क्या लिखूंगा मैं 5 माइनस 3 ब्रैकेट बंद और फैक्टोरियल, ठीक है। इस 5 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, सिंपल। ये हो गया सवाल खत्म। ऐसे ही सवाल आएंगे, ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल आएंगे। बेसिक सबसे सरल सवाल लेयर 1 का सवाल ये है। दूसरा, अब एनसीआर की जब बात आती है तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है। देखो यहां तक तो सेम है, अगर गौर से देख रहे होगे तुम, ये और ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा जाता, एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी मैं नहीं समझाऊंगा, तुम तो बस याद रख लो, इसलिए इसमें जो आर वस्तुएं हैं उनका फैक्टोरियल नीचे और ऐड कर दिया जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो परमुटेशन में तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन में उसी में r फैक्टोरियल नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और मैं तुम्हें समझा देता हूं सवाल कैसे है। देखो ये दो चीजें मैं तुम्हें समझा चुका हूं, डेफिनेशन क्या, फॉर्मूला क्या। एग्जांपल देखते हैं। अब एक सवाल आता है कि हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 पीपल। देखो एक पेयर में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, ठीक है। तो पेयर का मतलब 2 लोग। अब उसने कहा 6 लोगों में से, तो हमें पेयर कितने बनाने हैं 2, तो 6c2, समझ रहे हो कितने बना सकते हैं। ऊपर क्या आया भैया 6, सिंपल। n क्या था यहाँ पे, n बराबर 6, और r बराबर कितना था यहाँ पे, r बराबर भी था अपना 2, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और r कितना है अपना 2, सिंपल सा तरीका, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये काम हो गया, बिल्कुल। अब देखो आपको लग रहा हो ना बहुत टिपिकल से, नहीं कुछ टिपिकल है ही नहीं, बस ये ध्यान रखना पेयर का मतलब क्या होता है 2, ये शब्द समझना जरूरी है, ठीक है। पेयर का मतलब 2 लोगों का चयन, समझ रहे हो, 6 में से 2 लोगों के सेट चयन करने अपन को, ये क्वेश्चन है ये। अगर यही बोल दे कि ट्रिपलेट बनाना है तो 3 लोगों का चयन हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं ऊपरी, अब परमुटेशन का क्वेश्चन है कि 6 लोग हैं, वापस इसमें अपन ने 6 लोग लिए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में भाग लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस बी अवॉर्डेड। अब इसका मतलब है, मैंने क्या बोला था याद करो, इसमें सीक्वेंस का स्ट्रिक्टली लाइन में रहना जरूरी है। तो इसने फिक्स कर दिया कि फर्स्ट रैंक जो है वो फिक्स होगी और सेकंड रैंक जो है फिक्स होगी। तो लेकिन हमें करनी क्या है, 2 रैंक डिसाइड करनी है, ठीक है। 2 लोग का चयन करना है ना इसमें से, देखो क्वेश्चन समझो, इसमें से फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक 2 लोगों का चयन करना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि n बराबर अपना क्या हुआ, टोटल कितने हैं 6 लोग, और चयन कितने का करना है 2 लोगों का, तो r कितना हुआ 2। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया आपका 30, सिंपल, सवाल खत्म। एक दो और सवाल मैं तुम्हें समझाता हूं, सीधे सीधे सवाल बनते हैं इन एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये कहता है कि मान लो किसी कार्य है उसका एक भाग m तरीके से किया जा सकता है और दूसरा भाग n तरीके से, तो टोटल कितने तरीके। अब मैं एग्जाम्पल तुम्हें सवाल देता हूं कि मान लो ये है जयपुर, ठीक है, ये है दिल्ली और ये है मुंबई, ठीक है। एग्जाम्पल छोड़ो, मैं जो समझा रहा हूं, वो कहता है जयपुर से दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं 3, और दिल्ली से मुंबई जाने के कितने तरीके हैं 4, ठीक है, ये उसने कहा। अब देखो फॉर्मूला तो बात की बात है। अब मैं सबसे पहले जयपुर से अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं कितने तरीके से जा सकता हूं। मैं पहले 1 नंबर का जो रास्ता है, ये 1 नंबर है, मान लो ये 2 नंबर है, और ये कितने नंबर है 3 नंबर है, ठीक है। और ये है मान लो A, ठीक है, ये है B, ये है C और ये है D। तो सबसे पहले जयपुर से दिल्ली गया 1 से, और फिर मैंने A वाला रास्ता लिया, पहला रास्ता। दूसरा
मैं 1 से गया और मैंने बी रास्ता लिया, दूसरा रास्ता। मैं 1 से गया, मैंने सी रास्ता लिया, और मैं 1 से गया, मैंने डी रास्ता लिया। तो टोटल कितने रास्ते हो गए? ये 4 रास्ते। ऐसे ही मैं 2 के साथ भी तो कर सकता हूँ। 2 से जाऊं जयपुर से दिल्ली तक, और फिर दिल्ली के बाद ए रास्ते से जाऊं, बी रास्ते से जाऊं, सी डी। तो टोटल कितने रास्ते हो गए? यहाँ पे भी 4 रास्ते। ये तो मैं समझा रहा हूं, फॉर्मूला क्या होगा अभी बताता हूं। और सेम मैं इस 3 नंबर के साथ भी कर सकता हूं। तो टोटल यहां कितने रास्ते हो गए? वापस से 4। तो ये टोटल कितने रास्ते हो गए? 12। अब ये तो था कि भाई मैंने देख देख के खोल के देख लिया, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बड़ा नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे? तो उसका फॉर्मूला सीधे सीधे कहता है m इंटू एन। अगर जयपुर से दिल्ली जाने के, मान लो मैं कह दूं 20 तरीके हैं, 20 रास्ते हैं, और बोलता है दिल्ली से मुंबई जाने के 30 रास्ते हैं, तो टोटल कितने रास्ते हुए? वो टोटल है 20 इंटू 30 बराबर 600 रास्तों से, 600 तरीकों से वो व्यक्ति जयपुर से मुंबई तक जा सकता है। ये ध्यान रखना, जयपुर से कितने? मुंबई तक, पूरा आगे तक। ठीक है, ये है गुणन सिद्धांत, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। सीधा सीधा है। अगर एक काम, मतलब कोई भी पूरा काम है, उसमें एक भाग को, यानी जयपुर से दिल्ली आने के तो तरीके कितने थे अपने? 20 यानी m, और दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके कितने थे? n यानी 30। तो टोटल तरीके कितने होंगे? m इंटू n। बिल्कुल सिंपल, सवाल खत्म। अब वो कहता है, ये है योग नियम, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग नियम। ये भी बिल्कुल सरल है, बस तुम तसल्ली से हो जाएगा, विश्वास रखना। ये कहता है कि मान लो जयपुर से दिल्ली जाने के रास्ते हैं m, ठीक है। अब ये जो रास्ते हैं, मान लो एक तो है तुम्हारा रेलवे, देखो यहां पे ये फिक्स है, पहले वहां क्या था, तोड़ा था मैंने। जयपुर से दिल्ली के रास्ते जो हैं, जयपुर से दिल्ली, वो कहता है m तरीके से तो हम रेल से जा सकते हैं, ठीक है, और n तरीके से हम बस से जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हो गए ना? m प्लस n। भाई m तरीके से मैं रेल से जा सकता हूं, समझ रहे हो? जयपुर से दिल्ली एक तो अलवर होके चला जाऊं मैं, एक झुंझुनू होके चला जाऊं, एक मैं भरतपुर होके चला जाऊं। लेट्स हो सकता है आप लोगों की ट्रैक ही नहीं है, नहीं वो मैं नहीं भरा, लेकिन बात की बात है कि अगर ट्रेन का रास्ता 3 रास्ते हैं तो 3 रास्ते तो हैं। फिर मैं बात करता हूँ बस से जाने के, बस से जाने के एक चंडीगढ़ होते हुए आ जाऊं, एक मैं आगरा होते हुए जाऊं, एक मैं सीधे जयपुर से दिल्ली चला जाऊं। तो ऐसे टोटल कितने रास्ते हो गए? एडिशन, इनको जोड़ देना। एक ही रास्ते को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास कई विकल्प हैं तो टोटल ही तो होगा उसका। बस यही सिंपल सा तरीका है योग नियम का, यही है, यही है। हो गया सवाल तुम्हारा ये सॉर्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा देता हूं। एग्जाम्पल है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाँ, ये 2-3 पॉइंट और देख लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। जैसे ये है ना गोलाकार वाला, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि एक सर्किल है, मान लो उस सर्किल पथ पर n जो लोग हैं उनको व्यवस्थित करना, मतलब A B C D ऐसे गोल में बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? n-1। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इस पे ध्यान रखना कि एक सर्किल पे 15 लोगों को बिठाने के कितने तरीके हैं? 15-1 फैक्टोरियल यानी 14 फैक्टोरियल। बस सिंपल सा है। एक क्वेश्चन और बनता है जो लेयर 2 का क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा ना कि लेयर 2 है, ये लेयर 2 का क्वेश्चन है। जैसे एक टर्म देता हूं मैं आपको, असैसिनेशन, ठीक है। असैसिनेशन की स्पेलिंग मैं बोल भी दूंगा, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें गड़बड़ आ रही हो। असैसिनेशन। अब ये बोलता है, देखो इसमें देखो गौर से देखो कि अगर आप देखोगे कि ए कितना है, 1 A, ठीक है, 2 A और 3 A, है ना। ऐसे ही S भी हैं, 2 4 S हो गए, और N कितने हैं? 2 N हो गए। अभी मैं इस पे सीमित रखता हूं। तो ये कहता है कि अगर N वस्तुओं में से P वस्तुएं एक प्रकार की हैं, Q वस्तुएं एक प्रकार की हैं तथा R वस्तुएं एक प्रकार की हों, तो शेष वस्तुएं भिन्न हों, बाकी शेष वस्तुएं भिन्न है, तो क्रमचयों की संख्या। अब यहां सवाल बनता है असैसिनेशन से, क्या बनता है? असैसिनेशन शब्द से कितने प्रकार के भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि असैसिनेशन में जितने भी अक्षर हैं, असैसिनेशन में कितने? 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर हैं। तो ऊपर तो आ गया फैक्टोरियल n का मतलब 13, और नीचे क्या आएगा? अब देखो a कितने? 3,
तो ए कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, तो नीचे फैक्टोरियल आ गया 3। अब देखो एस कितने? 4, तो फैक्टोरियल 4, ठीक है। और फिर आती है बात आपकी आई की, आई कितने हैं? 2, तो फैक्टोरियल 2। और ऐसे ही एन कितने हैं? 2, तो फैक्टोरियल 2। सीधे सीधे अगर मैं इसको लिखूं तो यहां तो फॉर्मूला पी क्यू आर में, मैंने तो पी क्यू आर से भी ज्यादा करके तुम्हें फैक्टोरियल एम भी बता दिया। यहां पे क्या है? टोटल फैक्टोरियल 13, ठीक है। और ए कितनी बार है? ए है अपना 3 बार, ठीक है। फिर अपना Q यानी S कितनी बार है? 4 बार। और ऐसे ही I कितनी बार है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। और फिर अपना N कितनी बार है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आता है इससे, यानी असैसिनेशन में जो टोटल अक्षर हैं उससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। सिंपल सा, सिंपल है, बहुत सिंपल, एक्चुअली सिंपल है। लेयर 2 है, और ज्यादा नहीं डीप में जाएंगे, इतने तक ही रखेंगे। इतने में अगर सवाल आ जाए तो कर लेना, गड़बड़ मत करके आना। अब एग्जाम्पल देता हूं, देखो अब इसने क्या बोला कि यदि, ये क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, यदि 16 टोटल व्यक्तियों की टीम में से एक टीम में से 11 व्यक्तियों का चयन करना है, ठीक है। और उसने सीक्वेंस बोला क्या? नहीं बोला ना, उसने रैंडमली बोला कि हाँ कोई भी 11 का चयन कर लो। तो सिंपल इसका मतलब ये क्या है? कॉम्बिनेशन, संचय। तो क्या फॉर्मूला बनता था इसका? याद करो, इसका बनता था NCR विच इज इक्वल टू, टोटल कितने हैं? 16 लोगों में से करना है, फिर लगाया अपन ने C, और R कितने हैं? 11। बस यही इसका आंसर है। देखो ये रहा 16C 11, ये आंसर। अगर ऐसा आ जाए तो गलत मत करके आना, ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। इसकी वैल्यू भी अगर वो लिखा है तो क्या आएगा फॉर्मूला? N फैक्टोरियल, ठीक है, 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 11 फैक्टोरियल, ठीक है, और 11 फैक्टोरियल। याद है ना, n माइनस आर और r फैक्टोरियल लिखा था ना, यही डिफरेंस था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, ये 11 वाला ही। बस यही सिंपल सा तरीका, सवाल खत्म, सॉर्टेड, सॉल्व है। या तो वो यही पूछेगा और मल्टीप्लीकेशन आए तो मैंने तुम्हें बता दिया कि फैक्टोरियल क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन करके धीरे धीरे आराम से 2 मिनट लेना है सवाल में, भगदड़ नहीं करनी है। देखो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सवाल में भागना नहीं है, धीरे से करोगे हो जाएगा, हौले हौले। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। इसने पूछा कि ये 5 संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब प्रश्न है कि 5 में से 3 सीक्वेंस लेना है ना, अब वो 3 सीक्वेंस फिक्स करने पड़ेंगे 1 2 3, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए यहां पे क्या आएगा आपका NPR। अब N क्या है? टोटल नंबर कितने हैं? 5। P और R कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या फिक्स करके बनानी है, इसलिए इसमें आएगा 3। और उसका आंसर ये रहा आपका, सीधे सीधे ये इसका आंसर है, इसमें परेशानी नहीं, समझे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 5 माइनस 3 ब्रैकेट बंद और फैक्टोरियल। ये इसका आंसर है, सवाल खत्म। अब कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए ये कर लेना। लेयर 1 लेयर 2 के सवाल जरूर करके आना, मिस मत करके आना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।